बहुत लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करता हूँ। आप क्या करो ना, जितने भी लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आप समझ जाना कि एक इंसान के पास कितना पैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। विजुअलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट ऑल्सो। बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे किसी ने बोला कि यार आप इमेजिन करो कौन सी हम्म, कार में हो, तो मतलब मेरे सामने एकदम ब्लैंक आ रहा था। मतलब कार, मतलब क्या कार, मतलब वो मर्सिडीज भी हो सकती है, BMW भी हो सकती है, मारुति भी हो सकती है, मतलब थोड़ी ना कोई इमेजिन कर पाएगा। तो ये बड़े का डेफिनेशन क्या होगा और किसको क्या अपने गोल्स कैसे सेट करने चाहिए? तो सोचिए 5 मिनट की ये एक्सरसाइज आपको ना आपका पूरा जीवन बदल सकती है, और हजारों लोगों ने अपना जीवन बदला है सिर्फ इस 5 मिनट को समझ के। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम इसमें भी होता है, जब भी मैं माइंडसेट की बात करता हूँ तो हमेशा वो स्कैरसिटी वाला ही माइंडसेट होता है। ऑब्वियसली हमें, जैसे आपने बताया कि वो अबंडेंस वाला माइंडसेट रखना हाँ, चाहिए। हाँ। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा? और आप बताओ, आपने क्या गलती नहीं की है? हमने गलती नहीं की, हम सब ने की है। लेकिन अगर आप एक इंसान को सिर्फ उसी गलती से एसोसिएट करते रहोगे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल है। पता है वो क्या मानते हैं? तो मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपने बताया, उसको कैसे अलाइन किया जाए? जब आप इसमें फेथ कंबाइन कर देते हो, विश्वास कंबाइन कर देते हो, भगवान का होना कंबाइन कर देते हो, उस यूनिवर्सल एनर्जी का होना कंबाइन कर देते हो, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों की जो पावर है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, और आप एक ऐसे रास्ते पर चलने लगते हो। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द वायरल शो। हमारा जो सबसे पहला पॉडकास्ट हुआ था अमित सर के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे, उस पे आपने सभी ने कमेंट किया था कि हमें पार्ट 2 चाहिए और थोड़ी एडवांस लेवल पे टेक्निक्स के बारे में जानना है। तो यस, बस आज आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ अमित सर खुद अवेलेबल है और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके उन्हें यहाँ पर बुलाया है एडवांस टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, मुझे दोबारा से सुनने के लिए थैंक यू, दोबारा बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सर। फर्स्ट पॉडकास्ट के नीचे कमेंट बहुत सारे आए थे, जिसमें ओके। लोगों ने, बिलीव मी, वो हमने एकदम बेसिक लेवल से रखा था। हाँ। मतलब किसी को अगर स्टार्ट करनी है जर्नी, तो सारा वहां पर हमने कवर किया था। और वहां पर कितने लोगों ने, पता है आपको, कमेंट में लिखा है कि दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। वाह। उनके कितने सारे मैनिफेस्टेशन वहां पर जाकर पूरे हुए हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करके। तो सर, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर उन्हीं को एक लेवल ऊपर जाना हो, मतलब छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन तो पूरे हो गए, अभी अगर उनको कुछ बड़े मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना है, तो उनको खुद के अंदर क्या बदलाव लाना पड़ेगा? देखिए, मैंने जब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को फॉलो करते हैं, तो ये इसका तो एक चीज समझना है कि कभी भी ना किसी के लिए भी छोटी छोटी चीजें करना, मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता। क्या होता है कि जब हम, अगर मुझे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना है, देन इट टेक्स अ प्राइस। प्राइस इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट बहुत सारी चीजें और भी करनी होती है। मुझे ऐसा लगता है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में किसी के भी आता है, तो वो पहले ना वो आपको ना एविडेंस देता है कि देखो ये काम कर रहा है, देखो ये काम कर रहा है, देखो ये काम कर रहा है। अब उसके बाद ना, जब अगर आपको एक बड़े लेवल पर पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन मेरे को ना बड़ी चीजें करनी है ना, वो थोड़ा सा हर्डल आता है। उसके लिए ना हमें मल्टीपल चीजों पर कंसिस्टेंटली काम करना होगा, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एनर्जी। इस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ एनर्जी है क्या? जैसे हम जानते हैं कि हर चीज एक एनर्जी, हर चीज एनर्जी है। अब ये करेक्ट। चीज रखी हुई, ये भी एनर्जी है। ये सब चीज, हर चीज, चाहे चाहे वो जीवित हो, चाहे वो जीवित नहीं हो, हर चीज में एक एनर्जी होती है। अगर हम ये समझ जाएं कि जो भी चीज हम लाइफ में पाना चाहते हैं, उसकी भी एक एनर्जी होगी। पैसे की भी एक एनर्जी है ना? गाड़ी की भी एक एनर्जी है, घर की भी एक एनर्जी है, एक रिलेशनशिप की भी एक एनर्जी है। अगर जब हम इसके साइंस को समझ जाते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि अगर मैं अपने आप को उस लेवल पर ले गया, उस एनर्जी लेवल पर ले जाता हूं, और उसको मेंटेन करता हूं, सस्टेन करता हूं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो चीज मुझे मिल जाती है। सक्सेस है, पैसा है, ये नहीं कि छोटा मोटा बोल रहा हूं मैं, करेक्ट। बड़ा पैसा, बड़ी सक्सेस, बेहतरीन रिलेशनशिप। ठीक है, अगर वो मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा एंड सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये साइंस अगर समझ लिया, तो लोग छोटी चीजें मैनिफेस्ट तो मतलब हो ही जाएंगी, बड़ी बड़ी चीजें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। करेक्ट और करेक्ट उसके करेक्ट। साथ साथ हमें ना इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ये सिर्फ ना एक रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अच्छा मुझे समझ में आ गया 10x3 क्या है, 369 क्या है, 555 क्या है और अब इसको बैठ के मैं लिखता हूं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं पूरा दिन किस एनर्जी को कैरी करता हूं। 60,000 से ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में हमेशा चल रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं। इसमें से पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अब मैं एनर्जी किसको दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज मैं पॉजिटिव सोचूंगा, नहीं है, डेफिनेटली नॉट। लेकिन इसमें से कितनी सारी ऐसी एनर्जी है जिसको मैं फिल्टर कर सकता हूं, और जितनी खराब एनर्जी है उसको आते हुए देखता हूं और जाने देता हूं। उस पर मैं एनर्जी नहीं लगाता, उस पर मैं इमोशन नहीं डालता, तो उसका कोई असर नहीं है। तो ये एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है जिसको बोला जाता है कि जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, पार्टिकल्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो एक अलग तरह से बिहेव करते हैं। साइंस मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, कोई भी इसको गूगल कर सकता है। उसमें यह बताया गया कि जब पार्टिकल्स को आप नॉन ऑब्जर्वेशन में डालते हो तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं उनमें रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर बदलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हजारों थॉट्स हमारे सामने से आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। ना ही अच्छा होगा ना खराब मैनिफेस्ट होगा। ये भी अच्छी चीज है, खराब भी मैनिफेस्ट नहीं होगा कि अचानक से आ गया यार मैं गिर के मेरे पैर में लग गई। तो अगर आपने ये बोला अरे मैं गिर गया, तो कोई इमोशन नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपने बोला अगर मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई, और आपने इमोशन अटैच कर दिए ना, वो उसका स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाएगा, वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार आई वांट टू नो द साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टैंड, दिस इज द साइंस, दिस इज द साइंस। अब जब आप इस साइंस को समझते हो तो आपको ये पता है कि मेरे को कहाँ इमोशंस लगाना है, कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ अपनी वाइब्रेशन ऊपर करनी है, कहाँ नीचे करनी है। और इसको ना करने का एक बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले ना मैंने रीसेंट टाइम में एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करी। अब जैसे मैं पिछले 13 साल से ऑलमोस्ट 13 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैंने ना एक बहुत खास चीज अभी पिछले कुछ 6-7 महीने में मैंने नोटिस की कि जब भी हम कुछ बड़ी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस को देने होंगे। करेक्ट। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब रहता है? अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले बहुत उसकी विंडो ओपन रहती है, एक तरह से रिसेप्टिव होता है। आप कुछ भी मैसेज डालोगे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वो। लेकिन वो जो स्टेट है वो आप बार बार क्रिएट कर सकते हो। उसको क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। आप मेडिटेट करो। हाँ। अब मेडिटेशन को ना लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है, हालांकि ये आजकल हर कोई इंक्लूडिंग मी, हर कोई बात कर रहा है मेडिटेट करो मेडिटेट करो। ठीक है, लेकिन ना मेडिटेशन का ना कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। मेडिटेशन का एक सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, एक बॉक्स टेक्निक होती है। उसमें क्या करो, आप ना 7 सेकंड तक, मतलब एक 7 सेकंड का बॉक्स बनाओ। 7 सेकंड तक सांस लो, काउंट करो मन मन में 7 सेकंड सांस लो, और जब सांस लो तो पेट को बाहर निकालो। फिर 7 सेकंड सांस को रोको, उसी 7 सेकंड में, अगले 7 सेकंड में उस सांस को बाहर निकालो, पेट को अंदर खींचते रहो, बंद लगा दो, और फिर 7 सेकंड तक फिर वापस से सांस को रोको। अगर कोई भी इंसान 5 साइकिल, यानी कि 5 साइकिल का मतलब है 2.5 मिनट, इसको करता है और उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करता है, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में, मतलब वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के जो चांसेस हैं एंड स्पीड है वो बहुत गुना बढ़ जाएगी, 10x हो जाएगी। मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस किया है, जब भी आपने मुझे सिखाया था आपके एक वर्कशॉप में बॉक्स टेक्निक के बारे में। तो मुझे याद है जब भी ब्रीद इन करते हैं और फिर सांस रोकना है वो तो इजी है, हाँ, लेकिन ब्रीद आउट करके ओहो, 7 सेकंड रोकना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो मुश्किल जाता है। होता और है। वो मोमेंट ऐसा होता है ना जब भी मतलब एकदम थॉट एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हाँ, और उस टाइम पे जो मेरे ख्याल से मैनिफेस्ट करते रहेंगे शायद वो। एब्सोल्युटली। अब ये जब आप ये 2.5 मिनट का करो ना, 2.5 मिनट का करते ही आप फटाफट से ना 2-3 मिनट की विजुअलाइजेशन कर लो एंड देन कंबाइन दिस। तो सोचिए 5 मिनट की ये एक्सरसाइज आपको ना आपका पूरा जीवन बदल सकती है, और हजारों लोगों ने अपना जीवन बदला है सिर्फ इस 5 मिनट को समझ के। मेडिटेशन को और मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करो, और ये साइंस ना इतना वंडरफुल साइंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि आई हैव सीन thousands of people sharing with me every day कि वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चीज है ये।
सुपर सुपर सुपर। सर 2-3 चीज़ें मेरे सवाल है। मतलब जैसे आपने सबसे पहले बताया कि कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना, तो सबसे पहले तो आज कितने सारे ऑडियंस, कितने सारे व्यूअर्स हमारे वैसे हैं जो शायद ये बड़े का डेफिनेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब किसी के लिए बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या होगा? मतलब क्या मैं ऐसा सोचूं कि भाई मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए होंगे, वो मैनिफेस्टेशन होगा? क्योंकि वो कभी कभी तो खुद पे डाउट आ जाता है कि नहीं यार, ये इतना थोड़ी ना होगा। और कोई बोलेगा कि नहीं, किसी के लिए वो 10,000 करोड़ बहुत छोटी अमाउंट है। तो ये बड़े का डेफिनेशन क्या होगा और किसको क्या अपने गोल्स कैसे सेट करने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है, देखो, बड़े का डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट विश? देखिए क्या है ना, विशफुल थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ड्रीम इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रीम ये आपका हो सकता है कि मेरे को ना, जो जो मैं मानता हूँ बेसिक ड्रीम में, कि आपको एक ना शूज़ खरीदना था, एक शू लेना था आपको, और आपके पास पैसे भी थे, 5,000 के जूते थे वो, लेकिन आपको लगा यार 5,000 पे जूते क्यों खर्च करूँ यार? बेटर है ये पैसे घर में दे देता हूँ, उनको काम आ जाएँगे। घर के लिए सोफ़ा ले लेता हूँ यार, घर के लिए पर्दे आने हैं, क्या जूते में पैसे लगा रहा हूँ मैं? आपको एक फ़ोन खरीदना है, आईफ़ोन खरीदना है, 1 लाख, सवा लाख रुपए का, 1.5 लाख का फ़ोन आएगा। आपको क्या, पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपए में मैं नहीं खरीद सकता यार। मतलब इट इज़, मतलब आप बेसिकली ना, इट इज़ समटाइम्स इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दैट मनी इन कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये भी तो विशेज़ हैं। आज इंसान ये भी तो नहीं कर रहा है। इवन आफ्टर द अफोर्डेबिलिटी वो इंसान नहीं कर पाता। तो मैं कहता हूँ ये ना शॉर्ट टर्म है, ये छोटे गोल्स हैं, ये बड़े गोल्स नहीं है। बड़े गोल्स क्या हैं? बड़े गोल्स वो हैं कि मेरा ड्रीम हाउस कैसा होगा? अब ड्रीम हाउस आपको क्या वो अंबानी वाला घर ही खरीदना है वो? नहीं ना यार। आपका ड्रीम हाउस हो सकता है कि मेरे को एक ना 4 बीएचके हाउस खरीदना है यार। हमारे नोएडा में तो 20-20, 25-25 करोड़ के घर हैं। बट हम्म। आपका सपना हो सकता है कि यार पहला मुझे अपना घर खरीदना है। ये भी ड्रीम, ये भी तो एक बड़ा गोल है आपके लिए। करेक्ट। सोचिए, एक इंसान जब आज के टाइम में घर खरीदने के लिए जाता है, तो 20 साल का लोन लेता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार मैं लोन नहीं लूँगा यार, चल, पहला घर खरीदता हूँ, मैं लोन नहीं लूँगा। मैं गाड़ी हम्म। खरीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपए की है, बट मैं लोन नहीं लूँगा यार, चलो, ये भी तो एक बड़ा गोल है। ये भी तो एक बड़ा गोल हो सकता है। मैंने कई बार सोचा कि अपनी फैमिली को मैं वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊँगा। 1 महीने का वर्ल्ड टूर करूँगा। 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये भी तो एक बड़ा गोल हो सकता है। तो आप, ये ना डिपेंड करता है कि हम आज हमारे पास क्या है, तो आपका बड़े का डेफिनिशन अलग हो सकता है। आपके आप आज अगर मैं अपने बड़े की बात करूँ, तो मेरा जो गोल है, मैंने बहुत बहुत मैं इसको बार-बार यूनिवर्स में डाल रहा हूँ। मेरा मेरा थॉट ये है कि यार एक एक ज़मीन ले लेते हैं। 1 फ्लोर पे घर होगा, 1 फ्लोर पे ऑफिस होगा, वहीं घर, स्टूडियो, सब कुछ वहीं पे हो जाएगा। कहीं बाहर निकलना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा फैमिली के साथ भी टाइम हो जाएगा। तो ये कई बार ना, जब हम बड़े का जो डेफिनिशन इज़ नॉट जस्ट बहुत सारा पैसा, पैसा, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे को ना 10 साल लग जाएँगे यार। हम्म। ठीक है, अब मैनिफेस्ट करो, उसको शॉर्टर पीरियड में कर लो। तो ये डेफिनिशन हो सकता है लोगों के लिए। हुँ, हुँ। सो पैसे के बारे में अगर बात करें तो आज ज़्यादातर लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सच में पैसे को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं? यार ये तो, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि ये बात हो गई कि क्या मैं वर्कआउट करूँगा तो मसल बिल्ड होगी या नहीं होगी? हुँ। ये इतना बेसिक है। मतलब होगा ही होगा यार। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका विश्वास है। अगर जिस भी चीज़ पर आपको पूरा विश्वास है, आप आज चेक कर लो अपनी लाइफ़ में, क्या वो चीज़ें आपके पास नहीं है? क्या उ उस इंसान से आपने शादी नहीं की जो आज आपके साथ है, जिसको आपने चाहा था कि नहीं यार मैं इससे शादी करूँगा यार? करेक्ट। क्या आपको वो जॉब नहीं मिली जो आपने चाहा था, नहीं यार ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे को मिल के रहेगी? आज यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे बिलीफ पे काम करता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं इससे कुछ चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, तो आप कर पाओगे। आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इट इज़ लाइक अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में हुँ। विश्वास। अगर आपको खुद में विश्वास है, तो आप पहाड़ भी चढ़ सकते हो। बट खुद में विश्वास नहीं, तो आप क्या करोगे? हुँ। ठीक है, कल हम कल एक एक गेट टुगेदर में थे हम लोग, तो वहाँ पर मुझे एक पर्सन ने बोला कि जब मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ जाता हूँ, तो वहाँ -10, -15, 20 होता है टेम्परेचर। वो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त हो जाती है क्योंकि मैं मेंटली रेडी हूँ। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम दिल्ली की इस टाइम जो ठंड है, मेरे को बड़ी बहुत ठंड लग रही है। इसका मतलब क्या है कि यू आपने ना अपने आप को बता दिया कि ये तो है ही यार। अब जब आप बोलते हो कि मेरे को ना पैसा अट्रैक्ट करना है, आई हैव थाउज़ेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, जिन्होंने बेटर जॉब मैनिफेस्ट की, जिन्होंने बेटर बिज़नेस मैनिफेस्ट किया, टर्नओवर मैनिफेस्ट किया, हाइक मैनिफेस्ट किया, मतलब
पैसा तो मुझे हम्म, लगता है कि एक बहुत बेसिक चीज है जो मैनिफेस्ट हर किसी को हर कोई कर सकता है और हर किसी को करनी ही चाहिए। हम्म, बट ये डायरेक्टली हमारे बिलीफ से कनेक्टेड होता है। अगर आपको बिलीफ है कि वो पैसा मैं डिजर्व करता हूं, वो तो मुझे मिलके ही रहेगा, करेक्ट, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ चांस कि आप वो मिस आउट कभी भी करोगे। कभी भी नहीं हो हम्म, सकता। कभी भी नहीं। मतलब ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, कभी भी नहीं हो सकता कि आप वो हम्म, मैनिफेस्ट ना करो वो पैसा। ये इतनी पावरफुल चीज है। सुपर सुपर सुपर। हमने एक और टॉपिक के बारे में बात की, आपको बॉक्स टेक्निक के बाद में 2.5 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। करेक्ट। अब ये विजुअलाइजेशन अगर मैं कोई बड़ी चीज के लिए कर रहा हूँ तो हाँ। ये कैसे इतना पावरफुल और विविड बनाया जाए कि ये होके ही रहे, मतलब हम्म। अचीव हो ही जाए। देखिए, विजुअलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट आल्सो। बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं ना विजुअलाइज नहीं कर पाता। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो मेरे को सिर्फ अंधेरा दिखता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। मतलब शायद 50% लोग ऐसी बातें बोलते होंगे, और सही बात भी है, ठीक बात भी है। अब ना, इसलिए ना, बिफोर यू स्टार्ट विजुअलाइजेशन आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। आप होमवर्क करो। फर्स्ट कैसे? वापस से घर की बात पर आते हैं कि आपको एक घर खरीदना है। ठीक है, आप जब एक घर खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो ना, आप ऐसे घर में विजिट करके आओ जैसा आपको घर चाहिए। होंगे ना? ठीक है, होंगे। अगर वो है ही नहीं तो आप कैसे खरीदोगे? करेक्ट। आप गूगल करो, रिसर्च करो। अब आपको कोई भी सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए पैसे थोड़ी ना लेगा। आपका हाँ, स्टेटस थोड़ी ना पूछेगा। और पूछ भी लिया तो आप कुछ भी बता दोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा? सही बात है। कोई ये थोड़ी देख रहा है कौन सी गाड़ी में आप आ रहे हो, है ना? आपकी जेब में कितने पैसे हैं। हर कोई एवरीबॉडी विल वेलकम यू द कि हाँ चलो ठीक है, डन है, परफेक्ट, आ जाओ, दिखा देते हैं आपको घर। वो हम्म, घर देख कर आओ। और जब आप घर देख कर आओ ना, बी माइंडफुल। वो घर देखने जब जाओ, फोन अपना साइलेंट कर दो। आप हर चीज विजुअलाइज करो। लाइट कहां पर लगी हुई है, वास कहां पे लगा हुआ है, वॉल कलर क्या है, वॉलपेपर कौन सा लगा हुआ है, पर्दे कौन से लगे हुए हैं, ड्राइंग रूम कहां पर है, सोफा कैसे रखा हुआ है। क्योंकि सैंपल फ्लैट में तो सब कुछ सजा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। टीवी कहां पर लगा हुआ है, बच्चे कहां पर खेलेंगे, रसोई कहां पर है, रसोई में कौन कौन खाना बना रहा होगा, बेडरूम कहां पर है, हम्म, वॉशरूम कहां पर है। हर चीज की डिटेल ना, मतलब वो मेडिटेटिव स्टेट में आ जाओ आप। बिल्कुल 100% माइंडफुल। आप वहीं रहो। वो 10 मिनट 15 मिनट आप जब देखोगे ना, आप विजुलाइज करोगे। आप बैठ गए वहां पर, देख लिया, महसूस किया, खुशबू उसकी देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो। आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करो। अब ये करने के बाद हम्म, सेंसेस को इन्वॉल्व करो। सेंसेस को इन्वॉल्व मतलब नंगे पैर चलो वहां पर, हम्म, फर्श कितना ठंडा है वो महसूस करो, सोफे को टच करके देखो आप। हम्म, मतलब आपने अपनी सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे हो। वहां खुशबू कैसी है वो महसूस करो। बालकनी से किस तरह की आवाजें आ रही हैं वहां पर, चिड़िया की आवाजें आ रही हैं क्या? ठीक है, आपने अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व कर दिया। आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप उसकी स्मेल ले रहे हो, आवाजें सुन रहे हम्म, हो, सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो गई। अब आज के बाद आपको कभी भी उसको विजुअलाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या कर रहे हो ना, अब जब भी आप विजुअलाइज करोगे उसको, वो 2.5 मिनट का जो विजुअलाइजेशन है जो आपकी लाइफ बदलेगा, उस दौरान आप ये करोगे कि ये जो सेंसेस को वापस से सोचोगे कि वो कैसी खुशबू थी, सुपर। है ना? वो कैसी कैसी आवाज मुझे आ रही थी, वॉल का कलर क्या था, जितना बेसिकली क्या है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। क्रिएटिव एंड इमोशनल लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। हम्म, क्रिएटिविटी में ना आपको ना वो हर बारीक डिटेल में जाने में हेल्प करती है। तो जब आप ये सब करोगे तो आपकी विजुअलाइजेशन की जो पावर है ना, वो कई गुना बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी, राइट। ऐसे ही लाइफ के हर एरिया में जाओ आप। हर 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 चीज को देखना शुरू करो। गाड़ी को देख कर आओ, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, फिर वो अगेन वापस से पूरा अपनी सेंसेस इन्वॉल्व करो। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मतलब मुझे एक कार खरीदनी थी, तो आज से साल 1.5 साल पहले मुझे किसी ने बोला कि यार आप इमेजिन करो कौन सी कार में हो, तो मतलब मेरे सामने एकदम ब्लैंक आ रहा था। हम्म। मतलब कार, मतलब क्या कार, मतलब वो मर्सिडीज भी हो सकती है, BMW भी हो सकती है, मारुति भी हो सकती है, मतलब हम्म। थोड़ी ना कोई इमेजिन कर पाएगा। हम्म। फिर मुझे एक पर्सन ने जैसे बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ने, कि आप एक काम करो, टेस्ट ड्राइव लेके आओ। हम्म। तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था कौन सा कार लेना है, क्या लेना हम्म। है। मैं चला गया तो महिंद्रा का एक शोरूम आया, XUV तभी जस्ट लॉन्च हुआ था। तो बोला ठीक है चलो यार,
ड्राइव कर लेते हैं। तो टेस्ट ड्राइव ले लिया, जैसे आपने बताया वैसे ही मैं बैठा, मैंने सारा वो सोफ़ा, स्मेल, ये सारी हाँ, चीज़ें हाँ। देखी। वो दिन है और आज का दिन है, आज मैंने वो मतलब थोड़े महीनों पहले वो कार ले ले ली ली। है। क्योंकि तभी वो कहीं न कहीं इम्प्लांट हो गया सबकॉन्शियस माइंड करेक्ट, में करेक्ट, कि हाँ करेक्ट। यार, ये चीज़ आपको करनी है। एग्ज़ैक्टली। वैसे तो ये बहुत ही आपने अच्छा टूल बता दिया है, एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग ऐसे हैं जो शायद ये वीडियो देख रहे हैं और वो विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। सर ने जैसे बताया, सैंपल फ्लैट देख के आओ, बंगलो का सैंपल फ्लैट देख के आओ कि कैसा आपको चाहिए, और ये 100% काम करेगा आपके विजुअलाइज़ेशन की स्ट्रीम विजुअलाइज़ेशन को एक धक्का मार देगा, आपको एक करेक्ट। क्लियर पिक्चर दे देगा कि हाँ, क्या करना है, कैसे करना है। हुँ। सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक सर। और अगर मैं तो व्यूअर होता ना, तो मैं क्या करता पता है सर, ये टाइम पे मैं वीडियो देखते-देखते सबसे पहले मैं लाइक कर लेता, क्योंकि इतनी पावरफुल चीज़ आपने बता दी है। यस सर, सर। आप टेक्निक्स के बारे में बहुत बात करते हो। हाँ। आपने कुछ वो 10x3 और 369 555 टेक्निक्स तो हमने पहले बहुत डिस्कस कर लिया है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन कुछ तो ऐसी हिडन टेक्निक होगी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। मतलब हुँ। जब भी मैं कॉन्शियसली कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली कोई तो ऐसी टेक्निक रहेगी जो बहुत पावरफुल रहेगी। हुँ। आप उसके बारे में बताइए, क्या हो सकती है वो? देखिए एक 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 जो बहुत बेहतरीन तरीका है, जो हो सकता है थोड़ा-सा लिटिल एडवांस्ड, जो मैं बहुत लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करता हूँ। आप क्या करो ना, हम बात करते हैं आई एम अफ़र्मेशंस की, हुँ। ठीक है? आप ना 30, 40, 50 गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, जहाँ जाने जाओ। आप एक अपने लिए 40-50 आई एम अफ़र्मेशन फ़ॉर्म करो पहले तो, ठीक है? हुँ। आप जैसी भी, जो भी आपसे कनेक्ट करता है वो, आई एम द बेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम जो भी, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम द रिसीवर, आई करेक्ट। एम गेटिंग द अबंडेंस फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, आई एम हेल्पिंग पीपल, जो भी आपसे कनेक्टेड है, जो आप जिससे आप रेजोनेट करते हो, कनेक्ट करते हो, ठीक है? आप इन 40-50 अफर्मेशंस को लो। उसके बाद आप क्या करो, इसको ना रिकॉर्ड कर लो आप, पूरे के पूरे को। अपने हुँ। फ़ोन में बैठो, रिकॉर्ड कर लो उसको, ठीक है? पूरा 50 अफ़र्मेशन बोलने में आपको मे बी चा 5-7 मिनट, 10 मिनट का टाइम लगेगा। उस ऑडियो फ़ाइल को लो, ऑडियो फ़ाइल को लूप में चलाकर कम से कम 1 घंटे की फ़ाइल बना लो। हुँ। और जब-जब आप सुबह उठो या रात को सोने से पहले, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, बैकग्राउंड में इसको लगा दो। अरे वाह! बैकग्राउंड में लगा के इसे चला दो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत फ़ोकस वाला काम कर रहे हो तो मत करना है इसको, बिकॉज़ इट्स ऑडियो। बट जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है, बैकएंड पे ना हुँ। इवन दी बिल्कुल लो साउंड में चला दो आप, कि सब हुँ। कुछ शांत हो तो ही सुनाई दे, वरना सुनाई ना दे। करेक्ट। लेकिन हम ये कई बार क्या होता है ना, हो सकता है आपके कानों को वो सुनाई ना दे रहा हो, हमारे सबकॉन्शियस को वो सुनाई देता है। सुनाई दे रहा है। हाँ। इट कैन वर्क लाइक सब्लिमिनल मैसेजेस फॉर यू। आपने वो प्ले किया और आप सो गए। आपका दिमाग तो सो गया, सबकॉन्शियस तो सोता नहीं है। सबकॉन्शियस तो वो सुन रहा है, तो वो सब फीड इन हो रहा है। और अगर आप इसको हुँ। करोगे, तो आपको ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ना डिज़र्विंग वाली फीलिंग आने लगेगी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट आई डिज़र्व दिस। ये डिज़र्विंग वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। सही है। आपकी ना जो लाइफ़ की क्लैरिटी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगेगी, और आप हुँ। देखोगे कि ना आप ना धीरे-धीरे ना एक मैग्नेट बनते जा रहे हो। मैग्नेट मतलब हर कोई इंसान आपके साथ वक़्त बिताना चाहता है। आपके आस-पास लोग रहना चाहते हैं। आपसे कुछ पूछने के लिए आ रहे हैं, लाइफ़ के सॉल्यूशन लेने के लिए आपसे आ रहे हैं। हुँ। आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव बनना शुरू हो जाता है इसके बाद, आप ये कहते हो कि यार मैं लाइफ़ में ना मैग्नेट बन चुका हूँ। चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पैसा हो, हर चीज़ मैं लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब मैं माँग नहीं रहा हूँ, हुँ। अब चीज़ें आ रही हैं। आ रही है। एक वक़्त ऐसा आता है जब आप इसको व्हेन यू प्रैक्टिस दिस फॉर अ गुड टाइम, मतलब अगर आप इसी ज़ोन में रहते हो। अब अब मेरे को इसको करते हुए 13-14 साल, 12-13 साल हो गए इसको करते हुए। और क्योंकि हम सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो एक ज़ोन परमानेंट सा बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि किताबें भी पढ़ते हैं, तो बहुत मतलब कई च एफर्टलेस हो गई, क्योंकि वो हमारे काम का भी हिस्सा बन गई। हुँ।
आज के टाइम में ना मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती जितनी पहले करनी पड़ती थी। आज बाय डिफॉल्ट वो माइंड ना जो कहते हैं ना जी, हमारी वाइब्रेशन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मेंटेन करना, ऊपर करना, प्लस माइनस करेक्ट। करना, अब वो होती ही नहीं। अब वो बहुत एफर्टलेस हो गया। अगर वाइब्रेशन बहुत ऊपर नीचे जाएगी भी, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू कम डाउन और कम टू अ बैलेंस और कम टू अ हायर स्टेट। बहुत कम वक्त लगता है उसमें मुझे, क्योंकि वो आदत हो गई है। वो एनर्जी समझ में आ गया है, उस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है। तो जब आप ये मैसेजेस प्ले करने लगोगे बैकग्राउंड में, आप एक बहुत बड़ा मैजिक एक्सपीरियंस करोगे, बहुत बड़ा मैजिक। अगेन एडवांस लेवल पे है। मैंने इसके बारे में बहुत बात नहीं की है, बट कुछ लोगों को इसके बारे में मैंने बताया, जिसको भी मैं बताता हूँ, स्पेशली जो जब भी मैं 1-on-1 वगैरह ज्यादा करता हूँ, तब अगर वो बेसिक, ये उनके लिए जरूर है जो बेसिक करते हैं ऑलरेडी। करेक्ट। बेसिक नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। हालांकि कर सकते हो, इसको भी, इससे भी हेल्प होगा लोगों को, लेकिन बेसिक इन प्लेस कर रखा है, एडवांस को जोड़ दो, फिर आप देखो स्पीड अप होगा चीजें। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सर ये मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, मैंने तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें देखी है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि जो जो एक्टिविटीज़ आप बताते हो, जैसे अफर्मेशन लिखना हो या विजुअलाइजेशन करना हो, अभी आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी हाँ, है, लाइक ऑफिस काम ये वो सुबह शाम, तो कभी कभी वो सारी चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाते हाँ। हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दीजिए कि अगर मैं बिजी लाइफ में भी हूँ तो भी मैं ये सारी चीज़ों को मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँ। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा जो कुछ एक जो तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। पहला क्या करो ना, अ, आप एक ना वॉकिंग मेडिटेशन कहा जाता है जिसको। अगेन बहुत सारी चीज़ें आज पहली बार निकल रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है? क्योंकि आपने इतनी बार बोल दिया ना एडवांस्ड है ये तो बहुत अच्छी एब्सोल्युटली। बात है। वॉकिंग मेडिटेशन करो। वॉकिंग मेडिटेशन क्या है? कुछ नहीं करना। आप जब भी घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, अपनी गाड़ी तक जा रहे हो, तो पैदल ही जा रहे हो ना, जब गाड़ी यस, तक जाओगे तो यस। आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेप्स काउंट करो। ओके, ओके। ये अब सोचिए कितना आसान काम है। मैं चल रहा हूँ, अपने कदम गिन रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जब आप काउंट कर रहे हो, क्या आपके माइंड में कुछ और चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। ध्यान उधर ही है ध्यान, पूरा। पूरा ध्यान है, क्योंकि काउंट करना है, काउंटिंग भूल जाओगे आप। हाँ। ना आप फ़ोन पर हो। नॉर्मली क्या होता है, लोग चल रहे हैं, गाड़ी तक फ़ोन पर ही लगे हुए हैं, हाँ। ठीक है? और जब आप गाड़ी में बैठ रहे हो, तो आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ आप गाड़ी में बैठोगे, जहाँ पर आपका माइंड वापस से ब्लैंक होगा। ये इसलिए तो बोलते हैं इसको वॉकिंग मेडिटेशन कहा जाता है, करेक्ट। ठीक है? अब ये जब आप करने लगोगे, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि यार, अब ना माइंड ना शांत होना शुरू हो गया मेरा। और सिंपल है, जब माइंड शांत है तो क्लियर है, क्लैरिटी ज़्यादा है, तो मैनिफेस्टेशन बाय डिफ़ॉल्ट बेटर होगा ही बेटर होगा। होगा। यस, उस यस, और यस। बेस्ट रहेगा, जो हमने अभी ऑडियो की बात की, अगर आप अकेले हो, गाड़ी में प्ले कर दो, गाने सुन ही रहे हो ना। अच्छा टाइम, हुँ, गाने थोड़े, मतलब आप वो चलाने के बाद गाने सुन लेना, थोड़ी देर पहले ही सुन लो। अब ये ना, ये टूल्स हैं, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ कि, लेकिन इनको ना कॉन्शियसली चूज़ करके करना इज़ द एफर्ट। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं कई बार बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना जो ये बोलते हैं, यार मैं छोटी चीज़ें तो कर लेता हूँ, बड़ी चीज़ें क्यों नहीं होती मेरी लाइफ में? लोगों को क्या लगता है ना कि छोटी चीज़ें आसान हैं, बड़ी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने जब, अब आपने उसको पहाड़ बना दिया, तो पहाड़ कैसे हाँ, चढ़ोगे कैसे भाई पहाड़? सही है। आप उसको बोलो कि ये भी आसान है यार। लोग मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कर पाते, जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती? है, इतनी आसानी से थोड़ी ना कुछ हो सकता है। मैं अपने काउंट करूँ बस, ये मेडिटेशन कैसे हो गया? मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है अवेयरनेस। मेडिटेशन का मतलब है आप प्रेजेंट में आ जाओ। मेडिटेशन का मतलब है जो फालतू जो जितने भी थॉट चल रहे हैं, उन सबको आप साइड करते हो, एक पर्टिकुलर थॉट पर आ जाते हो। त्राटक क्या है? त्राटक मेडिटेशन बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है। आप अपने आई लेवल में, जिस लेवल पर ये कैमरा है, इस लेवल पर एक एक मोमबत्ती जला देते हो, हुँ, और उसकी जोत को देखते रहते हो, चाहे वो दिया हो, आप उसको देखते रहते हो। आपने अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी इस दिए पे लगा दी है, और कहीं नहीं है एनर्जी। हुँ। और इसको आप अगर दिन में 7 मिनट भी करते हो, तो इसको त्राटक मेडिटेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिटेशन टेक्निक बोला जाता है। जिससे आपका फोकस, जिससे आपका कंसंट्रेशन, ये सब चीजें बढ़ने लगती है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मेडिटेशन को कंबाइन करो मैनिफेस्टेशन के साथ, और फिर देखो मैजिक।
सुपर सुपर। फिर देखो मैजिक। मतलब मेडिटेशन को ना पहले तो सब लोग समझो कि इट्स नॉट हुआ, इट इज नॉट हे भगवान सब लोग घर से बाहर निकल जाओ, मेरे को शांति चाहिए, कोना नहीं, कुछ नहीं करना यार। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप हजारों लोग आपके आसपास होंगे, भीड़ होगी, मार्केट में होंगे, आप तब भी अपनी सांसों पर ध्यान देकर मेडिटेट कर सकते हो। उसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत थोड़ी ना है। आपने बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया, लॉन्ग ब्रीथ्स की, ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, बॉक्स बनाया 7 सेकंड वाला, तो आप कहीं भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और आप उस स्टेट में आ जाओगे। फिर ना आपको क्या होता है, जब ये चीज होने लगती है, हर चीज आपको स्लो मोशन में दिखती है। कुछ भी चीज स्लो मोशन में दिखेगी तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे इसको। सो ट्रू, सो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि दुनिया भाग रही, कुछ नहीं लगेगा। हर चीज आप देख पा रहे हो। और जब आप वॉचफुल हो, क्लैरिटी है कि आप क्या देख पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, तो जिंदगी में डिसीजन लेने बेटर तो हो ही जाएंगे ना। आपको पता होगा क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज अल्टीमेट जो पावर है, यूनिवर्स है, वो आपको गाइड करेगा। हर चीज में गाइडेंस मिलेगी आपको, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी सर। डाउट के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये मैनिफेस्टेशन पे डाउट करते हैं, और एक बार चलो किसी ने मैनिफेस्टेशन करना चालू कर भी दिया तो उससे भी बड़ा डाउट होता है सेल्फ डाउट, कि क्या मैं ये अचीव कर पाऊंगा। उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि जैसे ही, अगर मैं मेरा पर्सनल स्टोरी बता दूं, मतलब मैंने 2025 के लिए मैनिफेस्ट किया है कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। मैंने कुछ अपने फोटोज़, जैसे आपने बताया विजुअलाइजेशन, तो मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह अपने ऑफिस पे लगा दिए। लेकिन अभी सबसे पहले तो ये होता है कि भाई विजुअलाइजेशन रोज़ सामने मैं देखूंगा, होगा, अभी तो बाद में होगा कि यार क्या सच में मैं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, उससे भी बड़ी चीज़, कि जितने भी लोग आते हैं मेरे कमरे में, ऑफिस में, वो अरे यार विरल तू थोड़ी कर पाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, एफर्ट्स को हैम्पर करती है। हाँ, करेक्ट है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जब आप मैनिफेस्टेशन के जब प्रोसेस में हो ना, आप जब अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब एक्टिविटी मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्टिविटी, आपने इन्फॉर्मेशन लिखी, जैसे मैंने आपको आज आई थिंक बोला भी कि आप ना, आपने मेरे को फोटो दिखाई कि आपको कैसा बनना है। बहुत हाँ, सुंदर बात है यार। और मतलब लोगों को समझने दो, लोगों को हंसने भी दो। बट वो जब आपको मिलेंगे ना, तो आप बोलेंगे भाई क्या, भाई आ यार पॉडकास्ट में बता यार क्या सीक्रेट है इसका आपको। और तब आपने ये बोला ना कि मैंने यार मैनिफेस्ट किया है ये सब लाइफ में। वो सब तो ठीक है यार, करा क्या है यार ये बता। अरे भाई मैंने मैनिफेस्ट किया है ये सारी चीजें। मुझे याद है, अब से ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कि हाउ आई लॉस्ट 8 kgs, 8 किलो वजन मैंने कैसे 2 महीने में कम किया था, ओनली वाया मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद भी लोगों को टेक्निक समझनी थी क्या है, जब मैंने शेयर किया उसके बाद भी। एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की एक्टिविटी कुछ भी परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे को ना उसको कॉम्प्लीमेंट करना है एक्शन के साथ। तो जब मेरी लाइफ में वो सब चीजें आई, मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तब मैंने इमीडिएटली ना, मेरे सामने ना बहुत सारे, जैसे मैं बोलता हूँ कि रिसोर्सेज आते हैं, लोग मिलते हैं, सिचुएशंस आती हैं, आपको कुछ तो मिलेगा ऐसा। उस वक्त मेरे सामने ना, उससे पहले भी मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आती थी, बहुत सारी। लेकिन तब आई, जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था, तब आई वॉज वेरी वॉचफुल, जैसे हमने भी बात की कि जो भी सामने आ रहा है आप उसको देख पा रहे हो। और मुझे लगा यार ये तो पहले भी आती थी मेरे सामने, क्या ये इस बात का सिग्नल तो नहीं कि मुझे करने की जरूरत है? और मैंने सिर्फ वही किया। आई डिड 0 एक्सरसाइज। हालांकि लोग कुछ बोलेंगे कि मसल बिल्ड करनी चाहिए, वो मैं समझ रहा हूँ, वो सही बात है, मसल पे ध्यान, वर्कआउट करना चाहिए, मैं मान रहा हूँ। मेरे पर बिकॉज माई शेड्यूल वॉज वेरी टाइट, आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने इंटरमिटेंट किया, 11 बजे नाश्ता, उसमें मैंने वीडियो को देखा, और एक वीडियो नहीं, मैंने रिसर्च किया। अब मेरे को ये भी तो पता है कि मेरे को जगह मिल गई, अब मुझे एक्शन भी तो करना है। करेक्ट। एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्शन लास्ट का 5 एक्शन, वो मिसिंग तो नहीं हो सकता। और भगवान तो यूनिवर्स बताता है, आपको ये कभी सोचने की जरूरत नहीं है हाउ व्हेन, ये नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो मुझे दिखाया जा रहा है, मैं उसमें चलना शुरू करता हूँ यार, रास्ते पे तो मैं ही चलूंगा। और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। इसमें आया 11 से आप पहले 14 घंटे करो, फिर 16 घंटे करो, ऐसा करके करके कुछ कुछ आया। तो मैंने 11 बजे नाश्ता करना शुरू किया, और शाम को 7 बजे डिनर करना शुरू किया। पता नहीं कैसे मैजिकल हुआ, मतलब आप मतलब तब से लेकर अब तक मैं उस वक्त, आप सोचो, आई वाज 101। आप देखना 3 साल की मेरी यूट्यूब वीडियो देखना, मैं कैसा गोल हूं, बिल्कुल अभी भी गोल हूं वैसे तो। बट
आज मेरा वेट मेंटेन रहता है 92 के आसपास मेंटेन्ड है, हालांकि ये और बेटर होना चाहिए, आई नो दिस, करेक्ट। बट आई एम हैप्पी। तो एक्शन से एसोसिएट जरूर करो अपने अपने जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आपको ना जैसे आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, आपको तरीके मिल जाएंगे, दिखाई देंगे सामने, कोई दोस्त बोलेगा, अचानक से कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कुछ आने ही लगेगा। अब उस पर ना एक्शन ले लो आप, वही समझो कि ये इशारा था, जब मैंने मैनिफेस्ट किया ये इशारा है कि मुझे कहां पर मेहनत करने की जरूरत है, उस एक्शन को आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो एक्टिविटी प्लस एक्शन जब आप इसको एक्शन। कंबाइन करोगे, आपको ना आपका मोरल डाउन नहीं होगा, कोई आगे कुछ भी बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ना उसको एक्शन से एसोसिएट कर दिया, क्योंकि एक्शन तो एकदम एकदम रिजल्ट देंगे ना, और एक्शन के बाद जो रिजल्ट है वो बेटर आएंगे, करेक्ट। इट विल बी इवन इवन इम्प्रूव्ड। तो आई थिंक जब आप ये करते हो तो फिर लोगों की बातें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रहती हैं, फिर आप करते जाओ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि मैनिफेस्टेशन में लास्ट में एक्शन है, वो एक्शन के बिना कुछ भी मैनिफेस्ट करो तो वो नहीं होने वाला है, करेक्ट। एक्शन तो करना ही पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंटली ये है कि अगर आप एक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपने जो जो सोचा है वो, और ये बहुत करेक्टली आपने चीज बताई कि अगर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे वही चीज दिखती जाएगी, उसी की अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी सामने। एग्जैक्टली करेक्ट। कभी-कभी ये होता है सर, जैसे आप मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, विजुअलाइज़ेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो कभी-कभी ये होता है, जस्ट मैं ब्रीथिंग के टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ बॉक्स टेक्निक और मेडिटेशन। तो वो टाइम पे ऐसा होता है ना कि बहुत बार मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, लेकिन वही टाइम पे थॉट ज़्यादा आ हाँ जाते हैं। करेक्ट है। तो वो थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें? देखिए थॉट्स को ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और हमें रोकना नहीं है कुछ भी, हमें अवेयर होना है। अगेन और डीपर लेवल पे समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या, जब आप अपने आप को शांत करोगे, ठीक है, मतलब शांत का मतलब क्या है, एक तरह से आपने एक ना वैक्यूम क्रिएट कर लिया, आपका पाइप था, दिमाग में एक पाइप है, ऐसा वैक्यूम है, खाली जगह, तो पहले भरी थी, वो खाली की आपने मेडिटेट करते वक्त। अब जब वो जगह खाली, तो बहुत सारी चीजें तो आएंगी ना। करेक्ट। तो जब जब आप मेडिटेट करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आए, आप उनको अचानक से, जैसे मान लो आपने मेडिटेट करने बैठे, आपने 1 मिनट किया, अब थॉट्स आ रहे हैं, अरे यार जाना भी है, मेडिटेशन खत्म करके मेरे को वहां पहुंचना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये सब चीजें चल रही हैं दिमाग में। जब ये सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, अचानक से आ गई, और ओह, आपको अचानक से आता है, अरे मैं तो मेडिटेट कर रहा था। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने कहा अच्छा मैं मेडिटेट कर रहा था, ओके लेट मी गो बैक, वापस से ध्यान सांसों पर, या जो भी आप जो जिस भी तरह की मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप करते रहोगे, फिर आपका ध्यान भागेगा, जैसे ध्यान भागा, ओ अच्छा भागे वापस से, कोई बात नहीं, लेट मी सी इट। आपने वापस से उसको देखा, वापस से इस चीज पर, अपने ब्रीदिंग पर आ जाओ, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बेसिकली वी नीड टू बी अवेयर, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको भी अवेयर, उससे भी अवेयर रहो, अच्छा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था यार, अच्छा वापस आ जाओ। लेकिन जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते रहते हो, डिस्ट्रैक्शन कम होती रहती है, खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है ना कि इसके बाद मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरा कोई रूटीन नहीं है, मेरी आज छुट्टी है फॉर विद एवरीथिंग, मेरे को खाना भी नहीं खाना, मुझे पानी भी नहीं पीना, मुझे बाहर भी नहीं आना, देयर इज समथिंग जो कि हमारा गोल है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है ना, तो वो मैसेजेस आते रहते हैं। लेकिन आपका पर्पस क्या है? जैसे आपको ये लगे अरे अरे मैं भटक गया हूँ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बार बार वापस ले आओ अपने आप को, बस इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे भटकने का जो रेशियो है वो कम होता रहेगा, आप बेटर सेट में पहुंच जाओगे। अमेजिंग। बहुत बार तो मैंने ये भी देखा है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं तो अनसॉल्व ट्रॉमास या तो इमोशनली कुछ वुंड्स रहते हैं जो हाँ बचपन में कुछ हुए रहते हैं, इसके वजह से भी मैनिफेस्टेशन इम्पैक्ट करता हाँ है। बहुत ज्यादा। तो इसे कैसे रिकवर किया जाए? देखिए ये जो अनरिजॉल्व इश्यूज या ट्रॉमास माइंड में रहते हैं ना, ये आपको ना बहुत हेवी कर देते हैं। बेसिकली ये एक तरह से ना एक लेयर क्रिएट करते हैं आपके आपके माइंड में, एक ब्रेन में, और वो ना आपको किसी भी चीज पर विश्वास करने से रोकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस मान लेते हैं खराब रहे दोस्तों के साथ, तो आप फ्यूचर में दोस्त बनाने से तो डरोगे ना थोड़े से। लेकिन क्या सब लोग खराब है? नहीं यार, कुछ लोग तो खराब नहीं है, कुछ लोग, लेकिन हाँ खराब एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे कि सब लोग खराब नहीं होते, तब तक आप नए दोस्त कैसे बनाओगे? और नए दोस्त नहीं बनाओगे तो अब नई अचीवमेंट्स कैसे होंगी? अबंडेंस कैसे क्रिएट होगा लाइफ में? क्योंकि वो तो किसी न किसी के थ्रू ही मिलेगा ना आपको, करेक्ट। है ना? वो तो ऐसे तो नहीं है कि भगवान अचानक से आया
आपको कुछ चाहिए था, आपने कहा मुझे भगवान मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, अचानक से आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, 1 करोड़ का ब्रीफकेस आपके सामने रखा था, कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे, ये किसका है? ऐसा तो नहीं होगा ना? सही है। है ना? तो यानी कि कोई तो आता है। अब वो एक कोई इंसान आता है उसकी अपॉर्च्युनिटी को लेकर कि यार मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, ऐसा ना कुछ करना चाहिए। पता नहीं कितना बड़ा होगा, बट ये बड़ा बन सकता है। और आपको आ गई फीलिंग उसमें, यार ये तो सही है यार, कुछ तो होगा। अब आप क्या रिलेट करो यार, मैंने तो कुछ सोचा था यार मैं कुछ बड़ा करूँगा। मैंने भी शेयर किया ना आपसे आने से पहले, करेक्ट, है ना? सुबह जब करेक्ट। बैठे हुए थे कि यार पहले मैंने क्या सोचा था, उसका कैसे हमने 3-4 टाइम्स कर लिया। इस बार कुछ वापस सोचा, मिल रहा हूँ मैं, आपसे मिला ना। आपके थ्रू मैं कुछ लोगों से मिल रहा हूँ ना यार। अब ये क्या है, ये मुझे तो ज़रिया मिल रहा है। भगवान ने कहा दिया कि तेरे पास पहुँचेगा, बेटा तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? तू मेहनत कर रहा है ना, लगन से लगा हुआ है ना, ऑनेस्टी है, हुँ, गलत तो नहीं किया तूने किसी के साथ, गलत तो नहीं सिखा रहे हो आप। अगर वो प्योरिटी है, तो कहते मैं भेजूँगा लोग, टेंशन मत ले। बट करेक्ट, अगर करेक्ट, तुमने कभी करेक्ट, भी कुछ करेक्ट। भी गलत किया, मैं ले लूँगा वापस। तो इसलिए सही दो, सही भावना से दो, अनकंडीशनली दो। हुँ, फिर पूरी कायनात लग जाएगी आपके पास वो चीज़ को लेकर आने में। लेकिन अगर आपके पुराने ट्रॉमा से वो नहीं निकल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है, होपोनोपोनो टेक्निक करो, ठीक है? इस टेक्निक में 4 फेजेज़ यूज़ करने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है? इस पर मैंने एक डिटेल वर्कशॉप किया था, यूट्यूब पर लाइव है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप डाल देना, मेरे मिल भी मैं सकता श्योर, है ना? श्योर लिंक दे दूँगा। बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है कि वो आई एम सॉरी किसको बोल रहे हो आप? ये सारी बेसिकली खुद से बात है। आई एम सॉरी बोलो, इस चीज़ के लिए कि मैं उस चीज़ को आज तक कैरी कर रहा हूँ। माफ़ी माँगो कि वो चीज़ मुझे इतना इम्पैक्ट करते आ रही है। थैंक यू बोलो कि उस चीज़ ने आपको इतना कुछ सिखाया है। हुँ, आई लव यू बोलो, खुद से इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए सक्सेसफुली। बट इसको बहुत डीपर लेवल पे समझना ज़रूरी है। लेकिन ये वो वन ऑफ दोज़ टेक्नीक है जो हीलिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। मतलब ये एक अलग मॉड्यूल है। मतलब अगर इस पे बैठेंगे तो 2 घंटा बात कर सकते हैं सिर्फ इस पर, इसी टेक्निक पर। हुँ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हवाईन टेक्निक है ये। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करती है, मदद करती है। बट वो कैसे करना है, क्या करना है, क्यों बोलना है, किस तरीके से क्या किया जा सकता है, उसको थोड़ा-सा डीपर लेवल पे समझ लें। और बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है इससे, बाय द वे। आप गूगल पे यूट्यूब पे डालोगे तो मिल जाएगी आपको मिल किसी ना जाएगी, किसी वीडियो। ओके। उसको थोड़ा डीपर लेवल पे समझो और आप देखोगे कि पुराने वुंड हिल रहे हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं, हुँ, पुराने बिलीफ साइड हो रहे हैं। और आप देखोगे कि जैसे ही वो हल्का, अब सिंपल है ना, पहाड़ पे चढ़ना है, कंधे पे वेट है 200 किलो, कैसे चढ़ोगे यार? उस बैग को हल्का करो, फिर दौड़-दौड़ के चढ़ जाओगे आप। जब तक वो भारी रहेगा, कंधे भारी रहेंगे, उतना रास्ता, उतनी जर्नी मुश्किल है। ज़िंदगी पहाड़ ही है ना, चढ़ ही रहे हो ना, सही है। ठीक है? अब जितने भारी बैग से चढ़ोगे उतना मुश्किल हो जाएगा लाइफ। जितने हल्के से चढ़ोगे, आपको मज़ा आएगा, एन्जॉय करोगे, वादियाँ देखोगे, एन्जॉय करोगे, व्यू देखोगे। अब क्या है, अब भारी बोझ से चढ़ोगे तो क्या करोगे? यार जल्दी-जल्दी चढ़ जाऊँ यार, बस खत्म हो यार बस ये लाइफ। ऐसी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है। लोग बोलते हैं ना यार, हुँ, अरे पता नहीं चला यार 2024 कैसे निकल गया यार, पता ही नहीं चला। इस करेक्ट। साल भी कुछ नहीं हुआ यार मेरा लाइफ में। अब 2025 भी निकल जाएगा, नहीं चाहते ना आप 2025 भी ऐसा निकले। हम अच्छा चाहते हैं साल, तो इसीलिए थोड़ा-सा अवेयर रहो, हल्के रहो। हल्के रहोगे तो आगे पहुँचोगे, सही है, ज़्यादा आगे पहुँचेंगे हम लोग। सही है, सही है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता दी सर आपने और इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट हाँ, मतलब आप जैसे सोचते हो वैसा होता है। करेक्ट। और लेकिन कभी-कभी क्या होता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम इसमें भी होता है, जब भी मैं माइंडसेट की बात करता हूँ, तो हमेशा वो स्कैरसिटी वाला ही माइंडसेट होता है। लेकिन ऑब्वियसली हमें जैसे आपने बताया कि वो अबंडेंस वाला माइंडसेट रखना चाहिए। हाँ, हाँ। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा? देखिए माइंडसेट शिफ्ट अगर करना है, उसका एक सबसे जो बेहतरीन तरीका है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ना नॉलेज पे भी काम करना चाहिए इंसान को। इन जब आप नॉलेज पे अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर काम करते हो ना, तो आपके वो कॉन्शियस बिलीफ को हिलाता है। अब क्या होता है देखो, हमारे कुछ कॉन्शियस बिलीफ है, जो हमने सीखते क्रिएट कर लिए और फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, ठीक है? सबकॉन्शियस में जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन सब के थ्रू आते हैं। अब जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हो, ठीक है? आपके ना जो जो लिमिटेड माइंडसेट वाले जो बिलीफ होते हैं, वो चेंज होने लगते हैं और आप अपने आप को डिज़र्विंग समझने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो ये बोल रहा है
कि यार मुझे ना अच्छा मार्क्स स्कोर करना है यार, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है मेरे को। लेकिन सबकॉन्शियसली उसको क्या पता है कि मैंने ना पढ़ाई नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है? मैंने उतनी पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन अगर वही बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, उसको कहीं न कहीं ये थोड़ा आइडिया है कि यार मैं आई एम नॉट, मेरे को सब कुछ याद नहीं रहता यार। लेकिन जब उसने मेहनत की अपनी पूरी, तो उसको क्या मैसेज माइंड में जा रहा होगा? उसके माइंड में मैसेज जा रहा होगा कि यार मैंने तो अपनी पूरी मेहनत कर दी, अब भगवान देख लेगा यार, छोड़ ना यार, इतना क्या सोच रहा हूँ मैं? यानी कि आपने अपनी नॉलेज पे काम किया। आज जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मान रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ मत करो, नॉलेज को बढ़ाओ। जैसे आप नॉलेज को बढ़ाते हो, आपका माइंड शिफ्ट होने लगता है, आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है और आप एक ऐसी जर्नी पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको ये लगता है कि यार अगर मैं सोच सकता हूं ना, तो यार मैं अचीव कर सकता हूं यार। इसने भी किया ना, आप उन लोगों को स्टडी क्यों नहीं करते? उनकी नॉलेज लो, बायोग्राफीज पढ़ो। ऐसे लोगों के बारे में तो आपको पता होगा जो लाइफ में एक वक्त पर कुछ भी नहीं थे, कहीं पर भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर पहुंच गए। कितने सारे लोगों की ऐसी कहानियां हैं, मतलब हमसे भी खराब सिचुएशन में, खराब फैमिली से, बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, फिर भी वो पहुंच गए आगे। करेक्ट। जब आप ऐसे लोगों को देखते हो तो कहते हो यार ये कर सकता था, यार मैं भी कर ही सकता हूँ ना। तो ये हमारे माइंडसेट माइंडसेट को एक शिफ्ट देता है, लिमिटेड माइंडसेट को एक अनलिमिटेड माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म करता है, लिमिटिंग माइंडसेट को एक ऐसे माइंडसेट में शिफ्ट करता है जहां पर आपको लगता है कि यार लाइफ में किया तो सब कुछ अचीव जा सकता है, सब कुछ अचीव किया जा सकता है। इट इज जस्ट अबाउट दैट कि मेरे को उस पर पूरा भरोसा रखना है, पूरी मेहनत करनी है और लगन से ना, भगवान पे पूरा भरोसा रख के देखते हुए कि भाई मैं कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से लगा हुआ हूं मैं, अब बस दे देना मुझे आप, ये करना जरूरी है। सर मैनिफेस्टेशन से बहुत सारे लोगों के करियर में चेंज आया है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इनफैक्ट चेंज आए हैं। लेकिन क्या हमें अगर हमारा करियर ट्रांसफॉर्म करना है, किसी को बेहतर जॉब चाहिए, किसी को कुछ बिजनेस में आगे इंप्रूव करना है या किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, हम्म तो मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपने बताया, उसको कैसे अलाइन किया जाए? देखिए जैसे हमने बात की शुरू में भी कि हर चीज में एनर्जी है, हर पैसे की भी अपनी एनर्जी है और लोगों पे भी एनर्जी है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज में एनर्जी है। अब जब भी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक इंसान के पास कितना पैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हम्म। उसी के अकॉर्डिंग उसके पास पैसा आता है। अब जब भी अगर कोई भी ये महसूस कर रहा है, जितने भी लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आप समझ जाना कि आपकी एनर्जी अबाउट मनी इज नॉट गुड। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, ये किताब मैं सबको बोलता हूँ पढ़नी जरूर चाहिए, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। हम्म। इस किताब में ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम दिए हुए हैं, ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसकी वजह से हमारे ना लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अबाउट मनी। जैसे बचपन में सिखाया कि आपने कुछ मांगा, बहुत महंगा था वो, तो आपके पेरेंट्स से बोल दिया कि यार बेटा पैसे पेट में नहीं उगते, ठीक है? वो उनके पास पैसा इसलिए है क्योंकि वो कुछ गलत काम करते हैं, हाँ। वो अमीर लोगों के चोंचले हैं या कुछ भी नेगेटिव, एनीथिंग नेगेटिव अबाउट मनी। तो आपने अपने आप को ना, अपने आप को सही महसूस करने के लिए पैसे से अपने आप को दूर कर लिया। आज मैं अक्सर काफी लोगों को ये बोलते हुए सुनता हूँ, यार मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ यार लाइफ में, पैसा नहीं कमाना मुझे, लेकिन मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं एकदम बोलता हूँ, मैं कहीं मत बोलो, आप गलत बोल रहे हो। आप इफ यू डोंट हैव मनी, आप कभी समाज सेवा नहीं कर पाओगे। लोगों को मदद कैसे करोगे आप? क्या मदद करना चाहते हो आप? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो ना, तब भी यू नीड मनी टू स्प्रेड योर कंटेंट। सो ट्रू। तो कई बार जो आपने जो ये बना लिया ना, टैबू बना लिया कि अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं गलत आदमी हो जाऊंगा या लोग मुझे गलत सोचेंगे, ये गलत है। आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आप एक इंसान हो, क्या को पैसे की जरूरत नहीं है? एवरीबडी ऑन दिस प्लेनेट नीड्स हम्म। मनी टू सर्वाइव। पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग उसका प्रोपोर्शन अलग अलग है, हर किसी को कुछ अलग अलग चाहिए। लेकिन आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड मनी के साथ दुनिया में बदलाव ला सकते हो, एजुकेशन में बदलाव ला सकते हो, हेल्थ इंडस्ट्री में बदलाव ला सकते हो, फूड इंडस्ट्री में बदलाव ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। हम क्या क्या ला सकते हैं? हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोल सकते हैं विद जीरो मनी, और ये एक सबसे बड़ा ब्लॉक है। जब भी आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो,
और उसके बारे में ये सोचना शुरू करते हो, सीधे रास्ते से पैसा कैसे आता होगा? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता है। कुछ तो गलत करते होंगे ये लोग। ये सक्सेसफुल आदमी हैं, बहुत सारे झूठ बोले होंगे। बहुत लोगों को इधर-उधर किया होगा इन्होंने, नौकरी से निकाला होगा, कल्चर का इश्यू होगा, क्योंकि पैसा वही लोग कमाते हैं जो खराब हैं। अब आपने कहाँ सीखा? बचपन से। बचपन से सीखते आ रहे हो। पुरानी मूवीज़ में आप सोचो, अमीर कौन था? हीरो था या विलेन था? लंबी गाड़ी में विलेन आता था हमेशा। विलन, हाँ। अमीर तो कुली होता था, मज़दूर होता था, करेक्ट, करेक्ट। हीरो सारे के सारे वही होते ना। विलेन लंबी गाड़ी, बड़ा घर, सुंदर सी बेटी, है ना? तो ये परसेप्शन बनता आ गया, बनता आ गया। यानी कि अगर आप हीरो हो तो पैसे के पीछे आप गरीब हो, आप पैसे के पीछे। लेकिन अब मैं बोलूँ आप क्या गरीब रहना चाहते हो? जवाब है नो। क्या आप हीरो बनना चाहते हो? हाँ। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यार। सही है। अब आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब आपको हीरो भी बनना है, आपको अच्छा भी करना है और पैसा भी कमाना है। अभी नए बिलीफ क्रिएट करो, पुराने बिलीफ को निकालना शुरू करो। और जब आप पुराने बिलीफ को निकालोगे तो कंफर्टेबल थोड़ी ना होगा। कंफर्टेबल मतलब अब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। आपने देखा अंबानी की शादी हो रही है, हज़ारों करोड़ रुपए उसने लगा दिया। आप बोल रहे हैं अरे यार समाज की सेवा कर देता है यार। आपको पता नहीं है, आप जानो उसके बारे में और भी जानो। हज़ारों कई हज़ार करोड़ वो हर साल समाज सेवा में लगाते हैं लोग। ठीक है, अब मैं किसी का फेवर में किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूँ। आप जानो रिसर्च करो कितनी संस्थाएं उनकी जो एनजीओ चला रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई बोलता है यार अडानी ने ये कर दिया, अडानी ने वो कर दिया। वो तो मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, वो तो वक्त है वो बता ही देगा, चीजें होंगी, हो ही जाएगा। ये देखो कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप देखते ही नहीं हो। अब जब जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो ना, अंदर से गलत फीलिंग आती है। तो मतलब क्या, यूनिवर्स को क्या सिग्नल जा रहा है? अच्छा इसको देख के खराब लग रहा है इसको, अच्छा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा है ये, यानी कि इसको ये नहीं बनना है। नहीं बनना है। हाँ। आप अपोजिट हो जाते हो। क्यों सोच रहे हो? आज लोग इतनी वीडियो बना रहे हैं, दिलजीत का टूर चल रहा है, दिलजीत ऑन द स्टेज, क्या बात कर रहे हैं यार? मैनिफेस्टेशन, योग करो, मैनिफेस्टेशन करो, बात कर रहे हैं, अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, उन आप सोचो उसके बावजूद भी उनके ऊपर कितने सारे, जिस भी सिटी में जाते हैं कुछ तो बोल देते हैं, यहाँ पर ये गाना नहीं बजेगा, यहाँ ये नहीं होगा, वहाँ वो नहीं होगा। लेकिन वो क्या करते हैं? आराम से सुनते हैं, कर जो कहते हैं उसको मान लेते हैं, कर लेते हैं। वो फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? कंट्रोलेबल पर। जो करेक्ट। नॉन कंट्रोलेबल पर उस पे फोकस ही नहीं कर रहे, चेंज करते हैं, लेकिन तभी तो प्यार मिल रहा है उनको। लेकिन हम ये समझते हैं उसी वक्त वो भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं क्या हाइप है यार, ये क्या ही दिलजीत के सारे गाने क्या यूट्यूब पर नहीं पड़े हुए, वहां सुन लो यार। क्यों आपको वहां जाकर वो हजारों रुपए की टिकट करके ये भी कर रहे हैं लोग। यानी कि आप किसी की भी सक्सेस को देखकर खुश नहीं हो। आप जब आप किसी की सक्सेस को देखकर खुश नहीं हो तो इसका मतलब सिग्नल ये है कि आपको भी सक्सेसफुल नहीं होना है, क्योंकि सक्सेस आपको अच्छी नहीं लगती है। जो चीज आपको दूसरे के पास अच्छी लगेगी वो खुद के पास भी तो अच्छी लगेगी। जो चीज दूसरे के पास अच्छी नहीं लगेगी खुद के पास भी अच्छी नहीं लगेगी। और यही कारण है कि हम लोग नीचे जाते रहे। तो ये बिलीफ को चेंज करना जरूरी है। पैसा इज बिलीफ, नथिंग एल्स। पैसा प्योर बिलीफ है, प्योर एनर्जी है। अगर आपने इसको बदल लिया तो आप देखो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन सोचो ना, कुछ लोग हैं, ठीक है, और भी अब बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, एपी ढिल्लों हैं, ठीक है, एक और सिंगर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबने स्टेज अपने टूर शुरू किए हुए हैं ना। अब बहुत सारे और भी हैं जो नॉट सो पॉपुलर, उनके भी टूर चलते हैं। अब वो दिलजीत के लेवल पर फेमस नहीं हो रहे हैं ऑफ कोर्स, बट सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेस कर रहे हैं। ठीक करेक्ट। है यार, करने दो ना, मजा करो, अच्छा करो, खुश रहो। एक दूसरे को देखकर जलन महसूस मत करो, ये नेगेटिव वाइब्रेशन है। कंपटीशन महसूस मत करो, नेगेटिव वाइब्रेशन है। जब जब ये सोचोगे ना यार उसके पास इतने लोग जाते हैं, मेरे पास तो 100 ही है, 100 तो है, 100 तो है, आपने तो मांगे थे ना 100 ही, पहले 100 हो जाए। उन्होंने भी 100 में किया होगा ना, सही है। 50 में भी किया होगा उन्होंने, आज वो बड़ा कर रहे हैं। जब जब ये आपके मन में आएगा कि सक्सेस का डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करो ये क्लियर होना चाहिए, आपकी एनर्जी ठीक होनी चाहिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा ही आएगा। और मेहनत से पीछे मत हटना, डिजर्विंग बनाने पर काम करना, मेहनत बहुत करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं तो खैर बात ही करता हूँ, खैर लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेहनत के बारे में तो बात ही नहीं होती। सबसे ज्यादा मेहनत ही है। मेहनत किस में? आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी उस मेडिटेशन में, रोज करनी है। ठीक है, आपके वो सही भाव को लाने में, अफर्मेशन करने में, विजुअलाइजेशन करने में, अपनी एक्टिविटीज को इंश्योर करने में कि सारी चीजें हो रही हैं, एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में, सही फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने में।
और जो भगवान रास्ते दिखाए उस पर चलने में, वहां मेहनत करने में, लोगों से मिलने में, नेटवर्किंग करने में, नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशने में, उसको एक्सप्लोर करने में, जब आप ये सारी मेहनत करने लगते हो ना लाइफ में, तो पैसा क्यों नहीं आएगा? पैसा 100% आएगा। मैंने ऐसे मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, हजारों केसेस देखे हैं जहां लोगों ने 100% हाइक, 200% हाइक, 300% हाइक, बिजनेस 2-2, 3-3 साल में 10 टाइम्स ग्रो किया है, 10 टाइम्स ग्रो किया है। मतलब एक ना गाड़ी से पीपल हैव रीच्ड 5 साल में फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं लोग, 5 साल, 6 साल, 7 साल में। ये सिर्फ इसलिए है कि ये नहीं है कि मैंने उनको कुछ ऐसा सीक्रेट बताया होगा, यही बता रहा हूँ, यही बताया होगा जो अब बता रहा हूँ मैं सबको। सही है। लेकिन वो जो उन लोगों ने जब वो सुना, तो उन्होंने कहा यार मैं करूंगा यार, लाइफ में इससे नीचे मैं ऑलरेडी कहाँ जाऊं, मैं तो ऑलरेडी खराब चल रही लाइफ। मैं तो सिर्फ आगे ही देख पा रहा हूँ, पीछे तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट। सबसे आखिरी में खड़ा हूं मैं तो मैं आगे देखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कुछ है, चलो करके देखते हैं ट्राई। और लोगों की लाइफ बदल गई। एब्सोल्युटली। जिसने एक्शन लिया उसकी लाइफ बदले है। एग्जैक्टली, करेक्ट। एक्शन नहीं लेते, खाली सुनते रहेंगे और खुद पे डाउट या वो सिस्टम पे डाउट करते रहेंगे तो नहीं होगा। नहीं होने वाला है। सर आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो जिन्होंने ये एडवांस टेक्निक्स इंप्लीमेंट की हो और उनके लाइफ में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सक्सेस आ गया हो? यार ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव की है, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको। एक ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस का सबसे अच्छा इंपैक्ट पता है क्या होता है? आप ना आप लाइट बन जाते हो, एक रोशनी बन जाते हो। और जो भी इंसान कमेंट करके बता देना ऐसा महसूस करते हो आप, तो जब वो खुद प्रैक्टिस करते हैं ना, उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो तो एक अलग चीज है। आप देखोगे कि एवरीबडी अराउंड यू दे आर मैनिफेस्टिंग बेटर लाइफ। कितने लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मैं होता है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ आपके साथ, मैंने मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मैं कुछ अपने बारे में कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल गई, वो भी 50%। एवरेज ग्रोथ कंपनी का है 12%, सबसे ज्यादा मिलता है। कहते सोचा भी नहीं था, उनके सीनियर ने जॉब छोड़ी, वो वैकेंसी खाली हुई, यही सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की हुई थी। उनको रातों रात अगले दिन आए, एचआर से मीटिंग हुई, 50% हाइक मिला, कंपनी का गाड़ी, कंपनी के ड्राइवर मिला, ये सारी चीजें मिली। और अचानक से वो सब कुछ, मेरा बच्चा अचानक से ही इज मोर फोकस्ड अबाउट स्टडीज नाउ। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेटर हो रहा है, पिछले 3 महीने से बेटर होने लगा, पता नहीं कैसे। घर में हेल्थ सबकी बेटर होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये सबसे बड़ा मैजिक है। और ये एक नहीं, ये बहुत सारे होंगे, मैं आई एम श्योर अबाउट इट, लोग कमेंट करके बता देंगे कि फैमिली में कितना बदलाव आ रहा है। हाँ, आप अब आपके लिए लाइफ में बड़ी चीजें क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2 साल 3 साल से जॉबलेस थे, मिल ही नहीं रही थी जॉब। उनको एग्जैक्टली पुरानी जो 3 साल पहले जो जॉब थी ना, उसके ऊपर हाइक मिला है, 30% 40%, और तब मिला। सोचो ब्रेक के बाद उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी फीमेल जिन्होंने कंसीव किया, बच्चे को पाला 10 साल, उसके बाद ज्वाइन किया ऑफिस, जॉब नहीं मिल रही थी, 10 साल बाद उन्होंने करियर शुरू किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल ऑफ द सैलरी जो उनको 10 साल पहले मिलती थी। करियर लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ ले रहे हैं। पुराने कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी केसेस अटके हुए हैं, प्रॉपर्टी केसेस। मतलब आप ये सोचिए कि दादा की प्रॉपर्टी अटकी हुई है 26-27 करोड़ की, कुछ नहीं है उसका, मतलब वो ऐसा है कि वो तो भूल चुके हैं, हो गई नहीं। वो प्रॉपर्टी ली तो मार कटाई होगी यूपी में, मतलब वो गोलियां तो चलेंगी चलेंगी। अब तो पता नहीं, चांसेस कम होते हैं, योगी जी वहां पर है, अब बुलडोजर बुलडोजर आ जाता है। लेकिन वो निकल ही नहीं रही है, वो पड़े हुए खेत ऐसे के ऐसे पड़े हुए, सूखे वीरान। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चालू करते हैं लोग, 3 महीने में वो प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, 2 भाई उनमें बढ़ता है, ऑलमोस्ट 15-15 CR का। अब वो सोचो, कह रहे हैं वो तो सोचा ही नहीं है पैसा कभी आएगा वापिस। और अब ऐसा थोड़ी अभी की जमीन है, 25 साल पुरानी जमीन है, 25-30 साल पुरानी जमीन, अचानक से कहते हैं कि लाइफ बदल गई। लाइफ मतलब सोचो 15 करोड़ रुपए किसी के अकाउंट में आना, पैसे आना हाथ में, मतलब वो तो एक वक्त पर तो कुछ भी बिजनेस सेटअप कर सकता है, घर ले सकता है, बहुत सारी चीजें जो अटका हुआ है आगे बढ़ सकता है। मतलब ये तो, मतलब भगवान, खैर
मैं तो मानता हूँ हर किसी को देखता है, और अगर वो इंसान अपनी एनर्जी बदलता है ना, तो सब कुछ आने लगता है। पैसा वैसा तो मतलब आएगा ही आएगा। पैसा तो बहुत ऐसी चीज है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि एडवांस लेवल पे हमें बात करना चाहिए। मतलब एक तो होता है फॉरगिवनेस, किसी को फॉरगिव हाँ। करना, और बहुत लोग है ना कोई चीज़ को पकड़ के रखते हैं, उसको लेट गो नहीं करते हम्म। हैं। तो ये 2 चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस होगा? देखिए, फॉरगिवनेस ना यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरगिवनेस इज लाइक आपके मन में ना किसी को लेकर ऐसे भाव आ गए हैं, कुछ किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपको धोखा दिया या बिट्रे किया, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पर भी, और अब आपने ना उसको माफ नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि बहुत गलत है, ऑब्वियसली गलत होगा कुछ, तभी ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आप उसके बारे में इतना खराब सोच रहे हो। लेकिन ना फॉरगिवनेस ना लोगों को ये समझना चाहिए कि फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इज अबाउट अस। ये खुद के बारे में है, दूसरे के बारे में नहीं है। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप अपने कंधों से बोझ हटाते हो। हुँ। सामने वाले को तो जाकर बोल भी नहीं रहे हो कि आई एम सॉरी, उसको तो आप कुछ कह भी नहीं रहे हो आई एम सॉरी। आप बार बार तो खुद से बोल रहे हो। आपकी खुद की एनर्जी है वो सारी की सारी। जब आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है तो चीजें बेहतर कैसे नहीं होंगी। इसीलिए हुँ। अगर आपके मन में किसी को लेकर पुरानी फीलिंग है, तो जैसे हमने ओपन ओपन टेक्निक के बारे में बात की, आप ये करो, आपको हील होगा, आप लेट गो कर पाओगे। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप आप भूल गए वो सारी चीजें। लेट गो का मतलब सिर्फ ये है कि अब आप उस चीज को एनर्जी नहीं देते हो, इमोशन नहीं हुँ। देते हो। वही है सिंपल। आपने अगर किसी चीज को इमोशन नहीं दी, उसका वो अबंडेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई असर ही नहीं है आपके ऊपर। यही तो लाइफ चाहिए हुँ। हमें, कि करेक्ट। मुझे कोई इम्पैक्ट ना कर पाए। मेरे सामने कुछ हो भी जाए तो मैं उसको अपने पर्सनली अपने ऊपर ना लूं, अपने जीवन पे ना लूं, अपनी लाइफ को नेगेटिव ना बनाऊं। यही तो जीत है हुँ। ना फिर हमारी लाइफ की। तो जब आप फॉरगिव करना, माफ करना सीखते हो और लेट गो करना सीख जाते हो कि ठीक है यार। और ये भी तो सोचो, हर कोई इंसान है ना, भगवान है क्या कोई? हर कोई इंसान है। भगवान ने भी, बहुत सारे भगवानों ने भी गलती की है ना, तभी तो करेक्ट। उनको धरती पर भेजा जाता था पहले, है ना, अपने अपने वो कर्म भुगतने के लिए। तो हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां नहीं होगी तो किसी ने आपके साथ किया हो, क्या पता उसके मन में आज पछतावा हो, बहुत बड़ी गलती की होगी। कोई बात नहीं यार। आप बताओ, आपने क्या गलती नहीं की है? हमने गलती नहीं की, हुँ। हम सब ने की है। लेकिन अगर आप एक इंसान को सिर्फ उसी गलती से एसोसिएट करते रहोगे, तो मैं मानता हूँ फिर हमें बड़ा बनने की जरूरत है, फिर हमें सही समझ की जरूरत हुँ। है ना। वो इंसान को खो दोगे या तो आप खुद वो स्टेट में फँसे रहोगे जीवन करेक्ट, भर। करेक्ट, करेक्ट। फॉरगिव करना ज़रूरी है। बहुत जरूरी। बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने सर सिखा दी। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन को लेके मेरा खुद का बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो गया है आज के पॉडकास्ट को सुन के, ग्रेट। आपसे लाइव आपसे सीख करके। एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनको यकीन अभी तक नहीं हो रहा था, 2025 के अंदर आप मैनिफेस्टेशन करना चालू करो। बिलीव मी, आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से बदल दोगे। और कहाँ करना, कैसे करना, वो उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस सर के चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप करिए, सच में बहुत इम्पैक्ट होगा। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और मैं ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। सर, एक चीज़ के बारे में मुझे और बात करनी है। फेथ और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मैनिफेस्टेशन। हाँ, मुझे ये दोनों का कनेक्शन बताइए कि कैसे वो मैनिफेस्टेशन से फेथ, स्पिरिचुअलिटी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या है? बहुत बार लोग स्पिरिचुअलिटी को ना रिलीजियस होने से कनेक्ट करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप रिलीजियस ना होके भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, और स्पिरिचुअल होके भी रिलीजियस भी हो सकते हो। ऐसा कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फेथ का मतलब है ये फेथ होना कि देयर इज अ सुप्रीम पावर हु इज हेल्पिंग यू, हु इज गाइडिंग यू इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए, हम सब लोग इस धरती पर हैं, किसी ब्लेसिंग की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे। हम्म। लाइफ में जो सबसे बड़ी जो रियलिटी है, ये सब मुझे लगता है कि आ, जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है वो है क्रिएशन। किसी भी चीज का क्रिएशन। दो इंसान मिलके एक नए इंसान को क्रिएट कर पाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी रियलिटी है, और यही हमारे फेथ को स्ट्रांग कर देता है कि हम सबके अंदर क्रिएटर हम्म। है ना, हम सबके अंदर क्रिएटर है, और हम सबको एक वक्त पर खत्म हो जाना है, तो डिस्ट्रॉयर भी है। हम सबको एक अपनी लाइफ को पूरे जीना है,
एक एक अपनी जर्नी को, लाइफ की जर्नी को जीना भी है, तो सर्वाइवर भी है हम लोग। तो आप देखेंगे जो मतलब हिंदुइज्म में बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सबके अंदर है। अब जब ये सब हमारे अंदर है तो हमें हम ये नहीं कह रहा हूं कि रिलीजियसली इन सब चीजों को समझो, बट ये जरूर समझो कि जब हम ये फेथ हमारे अंदर होता है कि हम लाइफ के पर्पस को जी रहे होते हैं, और ये विश्वास होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, समझा जा रहा है, और मैं सही डायरेक्शन में ही जाऊंगा, ना कि इसलिए कि मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट मैं समझता हूं कि सही करना जरूरी है। मुझे लगता है यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि बैठो और घंटों पूजा करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सही होना, लोगों की मदद करना निस्वार्थ भावना से, या एटलीस्ट चालाकी से तो नहीं। जब जब आप एक सही सोच रखते हो, आप स्पिरिचुअल इंसान हो। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल है। पता है वो क्या मानते हैं? वो लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा है कि मैं अगर सही कर्म करूंगा तो सही मिलेगा। अब चाहे भगवान को मानो या ना मानो, अब ये कर्म किसने बनाया? ये तो भगवान ने ही बनाया। अब चाहे वही अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कैसे, तो ये इंसान भी स्पिरिचुअल है। मैंने बहुत देखे हैं कि कोई पूजा पाठ नहीं करता, वो कोई अंगूठी नहीं पहनेंगे, और जो पहनेंगे उनको ही मना करेंगे कुछ नहीं रखा है, सब मेहनत करो सब लाइफ में। लेकिन उनको भी नहीं पता है ये बात कि रूल जो बन गए हैं, वो नियम तो वहीं से बने हुए हैं। सही है। ठीक है, ये सब स्पिरिचुअलिटी ही है। सही करना, सही सोचना, सही बोलना, लोगों की मदद करना, ये सब स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। लेकिन जब आप इसमें फेथ कंबाइन कर देते हो, विश्वास कंबाइन कर देते हो, भगवान का होना कंबाइन कर देते हो, उस यूनिवर्सल एनर्जी का होना कंबाइन कर देते हो, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों की जो पावर है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, और आप एक ऐसे रास्ते पर चलने लगते हो जहां आप कर मदद किसी और की रहे होते हो। आपकी जो भावनाएं वो एक अलग चल रही होती है, लेकिन आप ना लाइफ में एक ऐसे लेवल पर ग्रो करने लगते हो ना, आप कहते हो यार बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना? करते हो तुम कन्हैया, या जिस भी आप भगवान को मानते हैं, मेरा काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। तो आप ना वो अगेन वो आप एक मैग्नेट बन जाते हो। ठीक है, आज बड़ा अच्छा लगता भी है, कई बार सरप्राइजिंग भी होता है। मुझे लोगों के मैसेज आते हैं, सर मेरे बच्चे का ना बर्थडे है, मुझे डीएम आता है, आप प्लीज इसे ना आप इसे विश कर दो। मुझे कुछ दिन पहले किसी का मैसेज आया कि मेरे बच्चे का ना एग्जाम है सर, आप प्लीज इसको ना विश कर दो, इसका अच्छा एग्जाम जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मतलब बड़ा अब कई बार मुझे ऑकवर्ड होता है, बट मेरे को लगता है चलो एज अ बड़े ही विश कर दो यार। हम घर में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम देना, तो मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद जब वो उसका रिजल्ट आया बच्चे का, तो उसकी मदर ने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा कि सर पिछले 3 साल से थर्ड आता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट आया है। तो अब वही ना, अब आपकी इसके पीछे आप कुछ कैलकुलेट नहीं करते आप। अब ये सारी तो देखो आस्था उसी की, बच्चे की, उसी की मेहनत है, उसी की पढ़ाई है, अब उसकी माँ का विश्वास है, वो फेथ है। सही। क्योंकि उसकी मदर अपनी है स्पिरिचुअल जर्नी पर है, वो मेडिटेट करती है, वो मैनिफेस्ट करती है। तो मुझे लगता है जब इंसान इस जर्नी पर चलता है, तो आप कहते हो कुछ कोई और कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो सब, क्योंकि भगवान आप ही के अंदर है साक्षात। तो यही है सब स्पिरिचुअलिटी। अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत 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 सारी चीज़ें मुझे आज सीखने मिली है, एंड आई एम वेरी श्योर आप सभी को भी सीखने मिली रहेगी। आपकी आज के पॉडकास्ट से सबसे बेस्ट क्या 3 लर्निंग्स थी, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हो कि हम सर को एक बार और बुलाए, कोई नए टॉपिक के साथ बात करें, तो मुझे कमेंट में बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या पूछना चाहते हो सर से। और सर मैं पहले ही परमिशन लेता हूँ, हम वापस मिलेंगे जी और बिल्कुल, कुछ और टॉपिक पे भी बात करेंगे। डन।